इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब हम अपेक्षाओं से ऊपर उठते हैं तभी हम प्रभु के निकट पहुंचते हैं, गॉड के निकट पहुंचते हैं। गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOD, गो ऑन ड्यूटी। जब हम ड्यूटी में आ जाते हैं, कर्तव्य पालन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के बस की बात होती नहीं, संभव सा लगता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में जिनके साथ व्यक्ति रहने लगता है, धीरे धीरे अपेक्षाएं पैदा होते ही चले जाते हैं। थोड़ा सा एक पुरुषार्थ हम भीतर से करें, वो अपेक्षा पैदा ही ना हो। लेकिन जब ऐसा संभव नहीं है तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है? अपेक्षा पैदा होती है, फिर उसे हम कैसे टैकल करें? नमस्ते महाराज जी, एक क्वेश्चन, कर्तव्य बुद्धि से जब हम कर्म कर रहे हैं उस पे है। जब हम कर्तव्य बुद्धि से कोई कार्य कर रहे हैं, फिर भी वो कर्ता का भाव अगर आ गया तो मैं आ गया उसमें, ठीक है। हाँ, तो वो बिल्कुल आ जाएगा, अहम भाव आ ही जाएगा। हाँ, अहम भाव आ गया, इट्स नथिंग बट ईगो। यदि कर्तव्य बुद्धि से हम अपने कार्य को कर रहे हैं तो अहम भाव आएगा ही क्यों? पहली बात तो हम समझें। क्योंकि करने वाला करता है, करता हाँ, मैं, करने वाला करता है, ठीक है, पर उसमें वो कर्तापन क्यों आ जाएगा? वो जब यह सोच करके करेगा ये मेरी ड्यूटी है, तो क्यों आएगा? कारण हम जानना चाह रहे हैं। वहाँ पे अपेक्षाएं पैदा हो रही है, जैसे नहीं, अपेक्षाएं पैदा हो रही है, इस कारण कर्तापन जागृत नहीं हो रहा है। कर्तापन जागृत होता है, इस कारण अपेक्षाएं पैदा होती है। हाँ, तो निस्वार्थ भाव से कर्तव्य नहीं हो रहा, इसलिए हाँ, तो निस्वार्थ भाव से ही तो करना है हमें। स्वार्थ क्यों पैदा हो रहा है? अपने लिए करेंगे तब होगा। क्या होगा अपने लिए करेंगे तो? अपने लिए करेंगे तो क्या स्वार्थ पैदा होगा? नहीं, करेंगे तो हम स्वयं ही। करने से हम बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति बिना कार्य की रह नहीं सकता। संसार में रहेगा तो कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेगा ही करेगा, लेकिन हमें कार्य भी करना है और उससे उतना जुड़ना भी नहीं है। यह जब जागृति भीतर पैदा होगी तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, अन्यथा हम कभी नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। अब प्रश्न आ जाता है कि ऐसा होता नहीं, धीरे धीरे हम बहने लगते हैं, हमारे भीतर वो भाव पैदा होने लगता है कि आई एम द डूअर, है ना, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। तो जितने ही हमारे पास मन में ये कर्तापन की बुद्धि पैदा होगी उतने ही हम दुखी होंगे, ये तो फैक्ट है। उतनी ही अपेक्षाएं हमारे मन में पैदा होते चले जाएंगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, तो दूसरा रास्ता है मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। हम उन अपेक्षाओं को व्यवस्थित करना सीखें। एक्सपेक्टेशन यदि पैदा हो ही रही है तो कितनी एक्सपेक्टेशंस हम पैदा करें, किन किन से हम अपेक्षाओं को पैदा करें। यदि हम यह भी व्यवस्थित करना सीख गए तो बहुत अच्छा एक बैलेंस बन सकता है। जब एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों से करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हम स्वयं से भी करना सीखें। जब जब व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं रखेगा
उसकी पीस और प्रोग्रेस अवश्य बाधित होगी, उसकी शांति अवश्य भंग होगी, वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बाहर से दिखेगा कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अंदर से वो जो पाना चाहता है वो मिलेगा नहीं। यदि अपेक्षाएं छूट नहीं रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं छूट रही तो नहीं छूटने दें, लेकिन यह ध्यान रखें, जितनी अपेक्षाएं हम दूसरों से रखते हैं, क्या उतनी ही अपेक्षाएं हम स्वयं से भी रखते हैं? जब व्यक्ति स्वयं से एक्सपेक्टेशन रखना सीख लेगा, तो वह अपेक्षा उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगी आगे बढ़ने के लिए, जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए। हर व्यक्ति दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखता है, रखते हो हम? तो अपने से भी तो अपेक्षाएं रखो। हम जो कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही करते, हाँ? अपनी चाह के अनुसार ही करते, जो हमारे अंदर की एक्सपेक्टेशन, जो डिजायर्स होती हैं, उसी के अनुसार करते। दो वर्ड्स आते हैं, डिजर्व एंड डिजायर्स। डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व देन डिजायर। क्या हमने कहा? डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व देन डिजायर। When I am saying then, THEN, deserve, then desire. Again, deserve, then desire. अपने भीतर योग्यता पैदा करें, फिर अपेक्षाओं को, इच्छाओं को पैदा करें। अपने भीतर डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन करने के बजाय योग्यता पैदा करें। If we deserve, then there is no need to desire. समझ में आ रहा है डिफरेंस? हमने कहा डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्यता पैदा करें, तब इच्छा पैदा करें, अपेक्षाएं पैदा करें। अपेक्षाएं पैदा करने से अच्छा है योग्यता पैदा करें, और यदि जब योग्यता पैदा हो जाती है तो अपेक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। हर व्यक्ति एक्सपेक्टेशन पैदा करता है, अपेक्षाएं पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है, लेकिन अपने भीतर उन योग्यताओं को पैदा ही नहीं करता। जिसके भीतर योग्यता पैदा हो जाएगी, उसे किसी से इच्छा नहीं करना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। आप जॉब करते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ आपको बॉस के पास जाना पड़ता है, सैलरी दो मुझे। क्यों? बताना निश्चय। 110% एफर्ट्स आप दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से एफर्ट्स दे रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आपकी डिजर्वनेस है, आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हो, फिर किसी से अपेक्षा करना पड़ता है, मुझे सैलरी मिलना चाहिए, दो मुझे सैलरी। क्यों नहीं? एट द एंड ऑफ द मंथ आपको टेंशन रहता है, बॉस को सैलरी देना चाहिए, नहीं दिया तो क्या होगा, ऐसा होता है? डर क्यों नहीं पैदा होता है? सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा? हाँ, आपके मन में ये भाव क्यों नहीं पैदा होता है? अरे बॉस ने सैलरी नहीं दिया तो 30th आ गई है, 31st आ गई है। क्यों आप निश्चिंत रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया है कि हमने यदि काम कर रहे हैं तो हमको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो जब आप काम अच्छे से करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉस से कि नहीं अब सैलरी मिलना चाहिए, मुझे सैलरी मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन सैलरी मिलने की नहीं होती, सैलरी बढ़ने की होती है।
सैलरी बढ़ने की भी होती है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा एक्सपेक्टेशन सैलरी बढ़ने की होती है। आपके पास टैलेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा टैलेंट है कंपैरेटिवली, अन्य कलीग से ज़्यादा टैलेंट है, और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेचुरली आपकी सैलरी बढ़ी जाएगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? जब आप कंपनी के लिए बहुत कुछ दे रहे हो तो आपको जानने देगा? आइडियली बढ़ जाना चाहिए। आपको बॉस जानने देगा? यदि आपकी सैलरी नहीं बढ़ती तो बॉस को भी तो एक रिस्क रहती है कि एम्प्लॉय छोड़ करके जा सकता है। एम्प्लॉयर को रिस्क नहीं रहती? हाँ, एम्प्लॉयर को मन में भाव तो आता है यदि मैं हाइक नहीं करूँगा तो एम्प्लॉय रिजाइन करके जा सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन होती? हाँ? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते रहता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज में जो भी चलता है सिर्फ एम्प्लॉय के दम पर ही चलता है, ऐसी है ना। मार्केट सिनेरियो देख रहा है, टेक्निकल बंदा है तो टैलेंटेड है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हाइक सैलरी हाइक कर ही देगा। यानी आपके भीतर डिजर्वनेस है, योग्यता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं, हो ही जाएगा। अरे योग्यता ही नहीं है, फिर क्या? अब एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, नहीं है सैलरी बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए, फिर क्या होगा? इस एक्सपेक्टेशन को महाराज जी हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा ना। एक्सपेक्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन हर फील्ड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, मंदिर में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पर भी हो, नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन एक हद तक बुरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन हो जाएगी व्यक्ति के मन में, धीरे धीरे पैदा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपेक्टेशन अपने भीतर पैदा कर रहे हैं, हम कभी यह भी देखते हैं कि हम अपने डिजर्वनेस को भी, अपनी कैपेबिलिटी को भी उतना ही बढ़ा रहे हैं कि नहीं कर बढ़ा रहे हैं। अब रिलेशनशिप की बात आए, चलो संबंधों की बात आ जाती है, ठीक है। आपस में कब आपको दुख होने लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है एक दूसरे को लेकर के? ओवर एक्सपेक्टेशंस। हाँ, एक्सपेक्टेशन में भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि ओवर एक्सपेक्टेशन में ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं? हाँ, एक्सपेक्टेशंस है, अब वो कह रहे हैं ओवर एक्सपेक्टेशन में हो रहा है, थोड़ी बहुत नहीं, एक्सपेक्टेशन में फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, आपस में एक दूसरे में संवाद होगा, हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग है तो नहीं होगा। अब एक हो गई वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, एक हो गई हस्बैंड वाइफ, पिता पुत्र की रिलेशनशिप, भाई भाई की, फैमिली मेंबर्स के आपस के संबंधों की बात। वहां क्या होता है, आपके घर में क्या होता है? अब वो ऑफिस से आते हैं, एक्सपेक्ट करके आ रहे कि अच्छा फूड मिलना चाहिए, ठीक है, और नहीं मिले तो क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा। वो एक्सपेक्टेशन उनकी जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा जिससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वह क्या उतनी योग्यता रखता भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी एक्सपेक्टेशंस उसकी योग्यता से बहुत अधिक है? एक्सपेक्टेशन तब बहुत खतरनाक साबित हो जाती हैं जब हम अयोग्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा योग्य की अपेक्षा करने लगते हैं, जिसके भीतर वो क्षमता है ही नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो उतना डिलीवर करे, वो उतना मुझे दे,
वो ऐसी सर्विस मुझे प्रोवाइड करे, बेटा इस प्रकार से परफॉर्म करे स्कूल में, कॉलेज में। होता है कि नहीं? चलो आपसे पूछते हैं, एक्सरसाइज देते हैं। आप लोगों को अपनी लाइफ में किन किन से एक्सपेक्टेशंस हैं? किस किस से एक्सपेक्टेशंस हैं बताओ। हाँ? स्वयं को छोड़कर सबसे? अरे सबसे एक्सपेक्टेशंस है। थोड़ा सा अपना अपना अध्ययन करो, एकदम सोचने की कोशिश करो। शुरुआत जिनके साथ सबसे अधिक आप समय बिताते हैं उनसे करें, ठीक है? वाइफ से एक्सपेक्टेशंस रहती, हस्बैंड से रहती, कितनी रहती एक्सपेक्टेशंस? हाँ, कितनी करते हैं? देखो, चिंतन करो, कहाँ आप दुखी हो रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान, और उसके रीजन को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। कौन कौन से क्षेत्र में आप अपने धर्म पत्नी से, पति से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो? कभी इसके बारे में सोचा? जब जब भी आप लोगों का झगड़ा आदि होता है, किस बात को लेकर के होता है? चलिए, देखो, बड़ी छोटी सी चीज है, बड़े बड़े काम की चीज है। एनालाइज करो, आपकी अपेक्षाएं किन किन से सबसे अधिक हैं अपनी लाइफ में। सोच सकते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।